हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो साथियों, अभी हमारी क्लास नहीं हो पा रही थी, किसी कारणवश नहीं ले पा रहा था मैं, क्योंकि अभी हमारी क्लास ये डेली चलेगी। जो कि हमारी जो अभी प्रीवियस क्लास है वो शायद तक 9 to 10 तक की जो हमारी वीक थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। हमारे आगे की क्लास जो है 10 to 30 वीक जो है इसमें कवर होंगे हमारे। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, धातु का वह गुण जिसके आधार पर उसकी चादरें शीट्स बनाई जाती हैं, ये प्रॉपर्टी कौन सी कहलाती है जिसके अंतर्गत जो मेटल होती है उसकी चादरें बनाई जाती हैं? इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी या सॉफ्टनेस। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी होती है ये कहलाती है मैलिएबिलिटी। ओके, मैलिएबिलिटी में क्या होता है कि यह धातु का एक ऐसा गुण होता है कि अगर धातु को ठंडी अवस्था में उस पर हम हैमरिंग करते हैं या फिर रोलिंग करते हैं तो क्या होती है, वो चादर की तरफ फैल जाती है, वो टूटती नहीं है, एक चादर की तरह फैल जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन, धातु का वह गुण जिससे उसकी तारें बनाई जाती हैं, यह कौन सी प्रॉपर्टी है? डक्टिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, मैलिएबिलिटी या फिर स्ट्रेंथ। तो मेटल की यह प्रॉपर्टी है कि जिससे उसकी तार बनाई जाती है, तो यह प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? डक्टिलिटी प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है। ओके, क्या कहलाएगी? डक्टिलिटी कहलाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, धातु का वह गुण जिसके कारण धातु में इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है उसे कहते हैं? तो प्लास्टिसिटी, स्टीफनेस, लचीलापन या टफनेस। मेटल की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है? वो प्लास्टिसिटी कहलाता है, स्टीफनेस कहलाता है, लचीलापन या फिर टफनेस। वो क्या कहलाएगा हमारा? वो हमारा कहलाएगा लचीलापन। ओके, अगला, धातु का वह गुण जिसके कारण वह बिना किसी बाहरी बल के भी अपना आकार बदल लेती है। जैसे कि ऐसे मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें हमारा एक्सटेंशन फोर्स अप्लाई हम नहीं करते हैं और अपने आप ही वह अपने आकार को एक्सचेंज कर लेती है? तो यह कहलाती है टफनेस, प्लास्टिसिटी, लचीलापन या फिर स्टीफनेस। तो ये हमारी प्लास्टिसिटी में एक क्वालिटी होती है। प्लास्टिसिटी में क्या होता है, हमारा कोई एक्सटेंशन फोर्स हम अप्लाई नहीं करते हैं। ओके, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन, धातु का वह गुण जिसके कारण वह कटिंग करने की क्षमता रखता है, तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? भंगुरता, टफनेस, डक्टिलिटी या फिर हार्डनेस। जिसके कारण वह क्या करेगा? कटिंग करने की क्षमता रखेगा। तो हमारा जो मेटल होता है, मेटल को अगर हम हार्ड कर देंगे तो जब हार्डनेस का उसमें गुण होगा तो हमारा वो क्या करेगा? कटिंग करने की क्षमता रखेगा। ओके, इसका राइट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु का वह गुण जिसके कारण उसे मोड़ने या ट्विस्ट करने पर भी यह टूटती नहीं है, यह कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है कि अगर हम मेटल को मोड़ेंगे, ट्विस्ट करेंगे तो वो टूटेगा नहीं? टफनेस, स्ट्रेंथ, क्रीप या फिर हार्डनेस। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी होती है ये टफनेस की प्रॉपर्टी होती है। टफनेस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि कितना भी मेटल को मोड़िए या फिर ट्विस्ट करिए तो वो क्या हो गया, मेटल टूटेगी नहीं, क्योंकि वो सहन कर सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन, धातु का वह गुण जिसके कारण उस पर चोट लगाने पर वह टूट जाती है। मेटल की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कि अगर मेटल पे हम उस पर हल्का सा भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो टूट जाएगी, बल्कि बिखर जाएगी टूट टूट कर। तो वो क्या कहलाती है? हार्डनेस, भंगुरता, लचीलापन या फिर टेनासिटी। तो ऐसी मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी है? तो वो मेटल की एक होती है भंगुरता प्रॉपर्टी, जिसके कारण मेटल को अगर उस पर हल्का सा भी फोर्स या चोट अप्लाई करेंगे तो क्या होगी? मेटल टूट जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन, धातु का वह गुण जिसके कारण खींचने पर वह टूटती नहीं है। धातु का
ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण उसको जब खींचेंगे तो वो टूटेगी नहीं, क्या कहलाएगी वो? टेनासिटी, डक्टिलिटी या फिर इलास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी। तो ये जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है ये टेनासिटी में होती है। ओके, टेनासिटी टेनासिटी होता क्या है? टेनासिटी यह मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर मेटल पर कोई भी खिंचाव शक्ति लगाई जाए, खिंचाव वाली पावर लगाई जाए, जिससे मेटल को अगर खींचा जाए तो वह टूटेगी नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन, मीट्रिक माइक्रोमीटर की रेंज क्या होती है? मीट्रिक माइक्रोमीटर की रेंज क्या होती है? 12 mm, 0.5 mm, 25 mm। तो जो हमारा मीट्रिक माइक्रोमीटर होता है उसकी रेंज होती है 25 mm। ओके, अगला क्वेश्चन, माइक्रोमीटर की धातु होती है स्टेनलेस स्टील, इनवार स्टील या फिर क्रोमियम स्टील। तो माइक्रोमीटर की जो धातु होती है वो क्या होती है? इनवार स्टील होती है। ओके, ये अगला क्वेश्चन, मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या होता है? मीट्रिक माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है वो क्या होता है? 0.02 mm, 0.01 mm, 0.001 mm। तो मीट्रिक माइक्रोमीटर हमारा होता है तो मीट्रिक माइक्रोमीटर का हमारा लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 mm। ओके, अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है 0.001 इंच, 0.01 इंच या फिर 0.001 इंच। जो ब्रिटिश माइक्रोमीटर होती है हमारी, उसकी लिस्ट काउंट जो होती है वो होती है 0.001 इंच। ओके, देखिए अब ये चूंकि ए और सी दोनों में दिया है तो यहाँ पे दोनों ही होगा, बाई मिस्टेक हो गया है, बाकी ये दोनों ही आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? माइक्रोमीटर के एनुअल व स्पिंडल के फेस बने होते हैं। जो हमारा माइक्रोमीटर होता है उसका जो एनुअल और स्पिंडल होता है वो किस मेटल का बनाया जाता है? कार्बाइड का, टंगस्टन का या फिर क्रोमियम का? तो जो हमारा एनुअल और स्पिंडल होता है उसके बीच में कोई भी मेटल जो होता है उसका मेजरमेंट करते हैं, क्योंकि वो बार बार एनुअल और स्पिंडल क्या होगा, हमारा टच होगा उस मेटल से, तो उसमें कुछ ना कुछ एरर हो जाएगा, कुछ ना कुछ एरर आएगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारा मेटल है माइक्रोमीटर का वो कुछ ना कुछ घिसेगा, इसलिए उसको घिसने से बचाने के लिए उसके मेटल को थोड़ा हार्ड बनाया जाता है, हार्ड मटेरियल से। हार्ड मटेरियल क्या होता है? कार्बाइड होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, माइक्रोमीटर में धनात्मक त्रुटि तब होती है, माइक्रोमीटर में पॉजिटिव एरर तब होती है जब क्या होती है? जब एनुअल तथा स्पिंडल के फेस मिलाने पर स्लीव की जीरो लाइन या डॉटम लाइन से थिम्बल जीरो आगे चली जाए, तब होती है पॉजिटिव एरर। या फिर जब थिम्बल की जीरो स्लीव की डेटम लाइन से पीछे रह जाए, या फिर जब थिम्बल की जीरो स्लीव की डेटम लाइन की सीधे में। क्या होता है? जो हमारा पॉजिटिव एरर तभी होता है जब थिम्बल की जीरो लाइन हमारे स्लीव की डेटम लाइन से पीछे रह जाए। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि देखिए माइक्रोमीटर का जो पॉजिटिव एरर होता है, जो थिम्बल का जो हमारा थिम्बल की जीरो की डेटम लाइन होती है उससे हमारी पीछे रहेगी, और जब जब निगेटिव एरर कहेगा तो निगेटिव एरर में हमारा क्या होता है, थिम्बल की जो जीरो लाइन है स्लीव की डेटम लाइन से आगे बढ़ जाएगी। ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से चेक होता है। स्क्रू थ्रेड जो माइक्रोमीटर होता है उससे हमारा क्या चेक होता है? मेजर डायमीटर ऑफ थ्रेड होता है चेक, स्क्रू की पिच होती है, स्क्रू या बोल्ट का पिच डायमीटर। जो हमारा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर होता है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से हम स्क्रू या फिर बोल्ट का पिच डायमीटर चेक करते हैं, जब भी चेक करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, वी एनुअल माइक्रोमीटर की फ्रेम कोण पर बनी होती है। जो वी एनुअल माइक्रोमीटर होता है उसका जो कोण होता है वो कितने डिग्री पर होता है? 45 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 60 डिग्री? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो हमारा वी एनुअल का माइक्रोमीटर का फ्रेम होता है वो हमारा 60 डिग्री का होता है। ओके, अगला क्वेश्चन,
गियर टूथ वर्नियर कैलिपर से चेक होता है। गियर टूथ वर्नियर कैलिपर से क्या चेक करते हैं? गियर का पिच डायमीटर, दांते की गहराई या फिर दांते की मोटाई और अडेंडम। तो हम गियर टूथ वर्नियर कैलिपर से दांते की मोटाई और अडेंडम चेक करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, मेट्रिक वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है? जो मेट्रिक वर्नियर कैलिपर होता है उसका लिस्ट काउंट क्या होता है? 0.01 mm, 0.05 mm, 0.02 mm। तो जो हमारा वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, मीट्रिक डायल कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है? 0.01 mm, 0.02 mm, 0.05 mm। तो मीट्रिक डायल कैलिपर होता है जो हमारा, इसका लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर से कम सुराख मापा जाता है। जो स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर होता है इसमें जो हमारा कम से कम कितने तक की माप को हम मेज़र कर सकते हैं? 10 mm, 5 mm, 0.01 mm। तो हमारा जो स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर होता है इससे हम 10 mm तक की कम से कम सुराख मापा जाता है, माप सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मीट्रिक माइक्रोमीटर की चूड़ियों की पिच होती है। जो मीट्रिक माइक्रोमीटर होती हैं उसमें जो थ्रेड होते हैं उसकी पिच कैसी होती है? मतलब कितने mm पे होती है, कितने mm के डिस्टेंस पे होती है? 1 mm के, 0.5 mm के, 0.25 mm। जो जो चूड़ियों की पिच होती है वो हमारी होती है माइक्रोमीटर की, वो क्या होती है? 0.5 mm। उसका लीड होता है सेम ही पिच का होता है, पिच और जो लीड होता है सेम 0.5 mm के ही होते हैं पिच पे। माइक्रोमीटर का सिद्धांत होता है 2 स्केलों का अंतर, नट और बोल्ट, रैक और पिनियन। तो माइक्रोमीटर जो हमारा किस सिद्धांत पे कार्य करता है? माइक्रोमीटर हमारा नट बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है, ये तो सभी जानते ही हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, 1 माइक्रोन का मान होता है, 1 माइक्रोन बराबर कितने होते हैं? तो देखिए 1 mm में 1000 माइक्रोन होता है, चूंकि 1 mm में 1000 माइक्रोन होता है। तो अब ये पूछ रहा है कि 1 माइक्रोन में कितना होगा, तो 1/1000 कर दीजिए। 1/1000 का मतलब 0.01 mm। ओके, अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर कटी चूड़ी की पिच होती है। जो ब्रिटिश माइक्रोमीटर की यहाँ बात हो रहा है ना, तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर का जो स्पिंडल होता है उस पर हमारी जो थ्रेड कटी होती है वो किस पिच की होती है? 1/25 इंच, 1/10 इंच या 1/40 इंच। तो जो हमारी ब्रिटिश माइक्रोमीटर होती है उसके स्पिंडल पर जो हमारी चूड़ी की पिच होती है 1/40 इंच पर कटी हुई होती हैं, जो पिच होती है उनकी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का सूक्ष्म माप। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है उसका लिस्ट काउंट कितना होता है? 1 mm, 2 mm, सॉरी 1 मिनट, 2 मिनट और 5 मिनट। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो हमारा लिस्ट काउंट होता है, इसकी जो माप मिनट की माप होती है अधिक कम से कम जो 5 मिनट तक की माप ले सकता है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश वर्नियर कैलिपर का सूक्ष्म माप होता है। वर्नियर कैलिपर तो होता है पर यहाँ पर ब्रिटिश की बात कर रहा है। ब्रिटिश वर्नियर कैलिपर का सूक्ष्म माप कितना होता है? 0.001 इंच, 0.002 इंच, 0.001 इंच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो हमारा ब्रिटिश वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है वो 0.001 इंच होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, वर्नियर डेप्थ गेज का अल्पतमांक होता है 0.01 mm, 0.02 mm, 0.05 mm। वर्नियर डेप्थ गेज होती है जो हमारी, इसका लिस्ट काउंट कितना होगा? तो इसका लिस्ट काउंट होगा 0.02 mm। ओके, अगला क्वेश्चन, डायल कैलिपर का सिद्धांत है, मतलब डायल कैलिपर जो हमारा किस सिद्धांत पे कार्य करता है? नट और बोल्ट, 2 स्केलों का अंतर या फिर रैक और पिनियन। तो जो हमारा डायल कैलिपर होता है ये रैक और पिनियन के सिद्धांत पे कार्य करता है। नट बोल्ट के सिद्धांत पे कौन सा कार्य करता है? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने इसको क्लियर कर चुका है। नट और बोल्ट के सिद्धांत पे जो हमारा माइक्रोमीटर कार्य करता है। ठीक है, जो 2 स्केलों का अंतर, जो हमारा 2 स्केल होता है, ये 2 स्केल जो होते हैं हमारे, सॉरी,
दो स्केल का अंतर जो होता है ये हमारा किस पे कार्य करता है, ये होता है जो हमारा वर्नियर कैलिपर। ओके, दो स्केलों के अंतर के सिद्धांत पे कार्य करता है। ओके, अगला क्वेश्चन इसका, हाँ तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डायल कैलिपर का सिद्धांत हमारा रैक और पिनियन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ओके, अगला गियर टूथ वर्नियर कैलिपर से मापा जाता है। गियर टूथ वर्नियर कैलिपर से क्या मेजरमेंट की जाती है, गियर के दांतों की मोटाई और अडेंडम या फिर पिच डायमीटर। जो हमारा गियर टूथ वर्नियर कैलिपर होता है उससे हमारे दांतों की मोटाई चेक की जाती है और अडेंडम चेक की जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन, यूनिवर्सल बेबल कैलिपर से मापे जाते हैं। यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर से क्या मापा जाता है, बाहर का माप, अंदर का माप, बाहर के व अंदर के व गहराई तीनों मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो हमारा यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर होता है तो इससे आप देखिए बाहर की माप भी माप सकते हैं, अंदर की भी माप सकते हैं, और जो उसकी डेप्थ है, कितना डेप्थ है, किस की गहराई है, किस मेटल की, जो भी आप कीवे वगैरह की गहराई जब भी मेज़र करनी हो तब इसका यूज करेंगे हम यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर का। ओके, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोमीटर में पिच और लीड खाली स्थान होती है। जो हमारी माइक्रोमीटर होती है इसमें पिच और लीड कैसे होते हैं, तो माइक्रोमीटर के जो हमारे पिच और लीड होते हैं एक समान होते हैं ये। ओके, कैसे होते हैं, एक समान होते हैं या फिर बराबर होते हैं, दोनों में से कोई भी एक होगा, कोई भी एक ले सकते हैं आप। अगला, ब्रिटिश माइक्रोमीटर में पिच और लीड की इंच होती है। तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर में भी देखिए हमने पिछला क्वेश्चन ये रिपीट हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आपका रिक्त स्थान की जगह पे आ गया ये क्वेश्चन। तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर में पिच और लीड इंच में होते हैं, 1/40 में पाए जाते हैं, इंच में पाए जाते हैं। ओके, अगर हम बात करें रेशियो में 1/40 इंच है। अगर हम डेसिमल में बात करें तो डेसिमल में है 0.025 इंच। ओके, अगला क्वेश्चन, ट्यूब माइक्रोमीटर से मापी जाती है। ट्यूब माइक्रोमीटर से क्या मापी जाएगी, किसी अगर मेटल का मेजरमेंट करना है ट्यूब माइक्रोमीटर से तो कैसी मापी जाएगी, हमारी जो हमारी पाइप होगी, पाइप या फिर ट्यूब की मोटाई हम इसे मेजर करते हैं। ओके, ट्यूब की मोटाई। अगला क्वेश्चन, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से मापी जाती है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से क्या मापी जाएगी, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर जब भी मापी जाएगी पिच डायमीटर ही मापी जाएगी, और कुछ मेजर करेंगे क्या, नहीं, उससे सिर्फ यही मेजर होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, ऋणात्मक त्रुटि में माइक्रोमीटर के थिम्बल का जीरो जो है स्लीव का डाटम लाइन से होती है। जो ऋणात्मक एरर हमारी जब भी होती है माइक्रोमीटर में तो थिम्बल का जीरो होता है स्लीव के डाटम लाइन से कहाँ होती है, आगे होती है या पीछे होती है। तो जब भी होगी हमारी तो इसका अपोजिट होगा। अपोजिट क्या हो, जैसे ऋणात्मक है तो हमारी जब भी होगी तो क्या होगी, वो आगे होगी। ओके, इसका आंसर होगा आगे। अगला क्वेश्चन, धनात्मक त्रुटि में माइक्रोमीटर के थिम्बल की जीरो स्लीव का डॉटम लाइन से होती है। तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। जैसे धनात्मक है तो ये क्या होगी, डॉटम लाइन से होगी पीछे। ओके, अगला, पेपर गेज माइक्रोमीटर का प्रयोग किसकी मोटाई मापने के लिए किया जाता है। तो जो हमारा पेपर गेज माइक्रोमीटर होता है इसका प्रयोग हम जब भी करेंगे तो कागज की, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में इसका आंसर छिपा हुआ है, खुद ही बोल रहा है कि पेपर गेज का माइक्रोमीटर का प्रयोग किसकी मोटाई मापने के लिए किया जाता है। तो सिर्फ पेपर बोला है पहले से, तो मतलब कागज वगैरह हो गया या पेपर की मोटाई मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज हम करेंगे। ओके, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर का प्रयोग किसका की आपसी दूरी मापने के लिए किया जाता है। मतलब कि ब्लेड टाइप जो माइक्रोमीटर होता है उसका उपयोग किसकी दूरी मापने के लिए करेंगे हम। तो जो हमारा ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर होता है जब भी होता है तो ये जो हमारी बहुत ही जो तंग स्थानें होंगे, जैसे तंग स्लॉट होंगे,
जहाँ पे ऐसे स्लॉट होंगे जहाँ पे हम इसका मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, तब वहाँ पे हम ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे तंग स्लॉट जो होंगे, तंग स्लॉटों की आपसी दूरी मापने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। ओके, वी एनुअल माइक्रोमीटर से मापा गया माप होता है। जो हमारा वी एनुअल होता है माइक्रोमीटर से मापा गया माप क्या होता है? तो इसका माप होता है 3D/2, मतलब कि 3D/2, जो वी एनुअल माइक्रोमीटर से मापी जा सकती है। इतने डायमीटर तक की मापी जा सकती है, कहने का मतलब ये है हमारा। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल माइक्रोमीटर की रेंज होती है। तो ऑटोमोबाइल जो माइक्रोमीटर होती है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? तो इसकी रेंज होती है 0 से लेके 100 mm तक होती है। ओके, अगला है, मीट्रिक वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है? तो ये तो आपको पता ही होगा कि मीट्रिक वर्नियर कैलिपर होता है, तो इसका जो हमारा लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.02 mm। ओके, अगला क्वेश्चन, डायल वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक होता है। तो जो हमारा डायल वर्नियर कैलिपर होता है इसका अल्पतमांक कितना होता है? 0.01 mm होता है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, मीट्रिक वर्नियर कैलिपर के थिम्बल के किस डिवीजन के बराबर स्लीव के कितने डिवीजन होते हैं? कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर होता है उसके थिम्बल का कितना डिवीजन, स्लीव के कितने डिवीजन होते हैं? तो जो हमारा होता है थिम्बल का, जो हमारा, पहली बात तो देखिए वर्नियर माइक्रोमीटर के थिम्बल के हमारे 9 डिवीजन जो होंगे वो स्लीव के 10 डिवीजन के बराबर होते हैं। ओके, अगला, मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है? तो मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का जो हमारा अल्पतमांक होता है वो कितना होता है? 0.001 mm। ओके, अगला क्वेश्चन, रैचेट स्टॉप का प्रयोग किसकी माप के लिए किया जाता है? रैचेट स्टॉप का प्रयोग, तो रैचेट स्टॉप हमारा किसके लिए यूज करते हैं? तो रैचेट स्टॉप हमारा हो जाता है कि सामान्य प्रेशर को बनाए रखने के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति ऐसा है कि बहुत ही शरीर से बहुत ही मजबूत है तो ज़्यादा प्रेशर लगा देगा तो मेजरमेंट हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टरबेंस आ जाएगा मेजरमेंट में हमारे, जब भी आएगा 0.1 mm 0.2 mm इस तरह का। तो इसलिए रैचेट स्टॉप बनाया जाता है कि एक सामान्य प्रेशर दी जा सके किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि सामान्य प्रेशर देने के लिए। तो रैचेट स्टॉप का प्रयोग क्या होता है? एक समान माप के लिए किया जाता है यहाँ पे। ओके, अगला है, मीट्रिक माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है। मीट्रिक माइक्रोमीटर का जो हमारा लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है? 0.01 mm होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी आयाम मतलब सबसे छोटा डायमेंशन जो वर्नियर कैलिपर द्वारा मापा जा सकता है उसे वो क्या क्या होता है? सबसे छोटा जो हमारा डायमेंशन होता है वर्नियर कैलिपर द्वारा जिससे मेजरमेंट किया जाता है वो क्या क्या हो सकता है? तो हमारा सबसे छोटा डायमेंशन जो होता है वर्नियर कैलिपर से, एक तो पहला 0.02 mm होगा, और जो दूसरा होगा, एक ये तो mm में हो गया हमारा, ठीक है, और ये हो गया 0.001 इंच में हो गया। यही दोनों है, यही सबसे छोटे आयाम, सबसे छोटी बीमारी यही है, डायमेंशन यही इनकी है जिससे वर्नियर कैलिपर के द्वारा माप की जा सकती है सबसे छोटी। ओके, अगला क्वेश्चन, बाहरी व्यास मापने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? तो बाहरी व्यास जब बाहर का जो हमारा मेजरमेंट करना होगा किसी भी मेटल का, तो सिर्फ बाहरी डायमेंशन, व्यास बोल रहा है यहाँ पर, बाहरी डायमेंशन, तो बाहरी डायमीटर वगैरह मेजरमेंट करने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं हम? रिंग गेज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें गोलाकार जॉब बोल रहा है, बाहरी डायमीटर। ओके, अगला क्वेश्चन,
एक थाउ का 1000वां भाग होता है। हाँ, तो जो हमारा एक थाउ होता है, ये एक थाउ का 1000वां भाग क्या होता है? एक थाउ का 1000वां भाग हमारा होता है 1 इंच। ओके, अगला क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए माइक्रोमीटर के पार्टों के नाम लिखिए। तो देखिए, चित्र में दिखाए गए माइक्रोमीटर के पार्टों के नाम, जिसमें से देखिए हम चालू करते हैं ए से। जो हमारा ए है, इसको क्या कहा जाता है? लॉक नट कहा जाता है। ओके, ए को लॉक नट कहेंगे। अब हमारा देखिए इसमें बी जो है, कहीं जो बी दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं बैरल या फिर स्लीव। दोनों एक ही नाम है, बैरल बैरल अथवा स्लीव। ओके, सी नंबर हमारा जो है, सी से हमारा किस डायग्राम को डिनोट कर रहा है? ये हमारा थिम्बल है। ओके, ये क्या है? थिम्बल है। अगला क्या है? जो हमारा डी है, वो हमारा रैचेट स्टॉक से डिनोट कर रहा है, रैचेट स्टॉक है। ओके, जो हमारा ई है, वो क्या है? फ्रेम है। ओके, और एफ और जी हैं, जो एफ और जी हैं, तो ये एफ जो है हमारा, ये क्या है? एनविल है। और जी हमारा जो है, ये जो बड़ा बड़ा सा जो दिख रहा है, ये हमारा स्पिंडल है। ओके, आगे जो हमारा एच है, एच भी हमारा क्या कह रहा है? स्पिंडल है। सॉरी, जो हमारा ये जी है, वो जी क्या कह रहा है? जो ये स्पिंडल का फेस डिनोट कर रहा है। ओके, स्पिंडल का फेस डिनोट कर रहा है। ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, चित्र में दिखाई गई मीट्रिक माइक्रोमीटर की रीडिंग लिखो। जो हमारी चित्र है, उस पे जो हमारी रीडिंग दिखा रही है, उसकी रीडिंग हमको बतानी है कितनी है। तो देखिए, हमारा जो मेन स्केल है अभी माइक्रोमीटर का, वो कितना खुला हुआ है? 5 mm, और ये 1 mm, और 2 3 4, तो 9 mm हमारे टोटल खुले हुए हैं। बाकी हमारा देखिए, जो मेन स्केल डिवीजन है, उसके जस्ट नीचे सब डिवीजन है, तो सब डिवीजन भी हमारा खुला हुआ है। इसका मतलब कि देखिए, हमारा 9 तो हमारा जो हो गया, हमारा मेन स्केल डिवीजन हो गया। मेन डिवीजन हमारा हो गया 9, सब डिवीजन हो गया हमारा कितना? 50। और हमारा देखिए जो थिम्बल डिवीजन है, ये जो दिख रहा है, ये थिम्बल डिवीजन का आप देखिए स्लीप, ये जो डेटम लाइन है, डेटम लाइन से थिम्बल का जो लाइन मिल रहा है, कितना लाइन हमारा मिल रहा है? देखिए, ये जो हमारा 5 6 7 और 8, ये जो हमारा मिल रहा है, लगभग 10 पे हमारा कोई थिम्बल डिवीजन मिल रहा है। ओके, तो ये हमारा टोटल जब हम जोड़ देंगे तो 9.60 mm हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन, चित्र में दिखाएगी ब्रिटिश माइक्रोमीटर की रीडिंग लिखिए। तो जो हमारा चित्र है, देखिए इसमें जो हमारी रीडिंग दिखा रही क्या है? देखिए, हमारा जो मेन स्केल डिवीजन है, मेन स्केल डिवीजन का देखिए कितना भाग खुला हुआ है, चूंकि ब्रिटिश में हम कर रहे हैं, तो ये 0 है, 1 है, ये 2 भाग हमारा खुला हुआ है। ठीक है, ठीक है, 2 भाग ये खुला हुआ है, और जो हमारे हैं सब डिवीजन भी खुला हुआ है। ओके, सब डिवीजन भी खुला हुआ है हमारा, और हमारा थिम्बल डिवीजन जो है, वो कितना खुला हुआ है? 15 या 16 पे शायद मैच हो रहा है ये। ठीक है, 15 16 पे या 17 पे मैच हो रहा है। तो इसका जो हमारा टोटल आएगा, वो टोटल कितना आएगा? 0.217 आएगा इसका डिवीजन का मान। ओके, रीडिंग का मान आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का वह भाग जिस पर मेन स्केल अंकित होती है। वर्नियर प्रोटेक्टर जो है, वह भाग जिस पर मेन स्केल अंकित होती है, उसे क्या कहते हैं? डायल, ब्लेड, डिस्क या फिर स्टॉक। तो उसको हम क्या कहेंगे? डायल कहेंगे। ओके, अगला है क्वेश्चन, चित्र में दिखाई गई वर्नियर कैलिपर की रीडिंग लिखिए। तो देखिए, ये इसकी जो रीडिंग है, इसकी रीडिंग क्या आएगी? जो इसकी रीडिंग हमारी आएगी,
अब वर्नियर कैलिपर की रीडिंग देखिए, जो मेन स्केल और जो इसका सब डिवीजन है दोनों आपस में जिसमें मैच कर रहा हो। कहाँ पर मैच कर रहा है, पहले मेन स्केल कितना खुला हुआ है, देखिए 15 खुला हुआ है, ये 15 हमने मान लिया मेन स्केल डिवीजन। सब डिवीजन कितना खुला हुआ है हमारा 35, 36, 37, 38 पे देखिए हमारा मैच हो रहा है कहीं, तो इसको आप देख लीजिएगा। बाकी मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ आप लोगों को, 15.38 होगा इसका। ओके, अगला क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के लेबल भागों के नाम लिखना है। इसमें जितने भाग दिखाए जा रहे हैं उनके सभी के नाम लिखने हैं। ओके, देखिए जो ए भाग है हमारा, ए भाग है, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क कहते हैं। ओके, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्क कहेंगे। ओके, और जो हमारा बी भाग है उसको हम क्या कहेंगे, डायल क्लैंपिंग स्क्रू। जो बी भाग डिनोट कर रहा है जिस डायग्राम को, उसको कहते हैं डायल क्लैंपिंग स्क्रू। जो सी भाग है हमारा, देखिए ये सी भाग है, इसको कहते हैं एडजस्टेबल ब्लेड, चूंकि ये एडजस्ट होता है, एडजस्ट हो जाता है। और जो डी भाग है हमारा, डी भाग है, इसको कहते हैं वर्नियर स्केल है ये। ओके, और ई भाग जो हमारा है वो कहलाता है डायल। ओके, और एफ जो भाग है हमारा, एफ भाग को हम कहते हैं स्टॉक। ओके, ठीक है, चलिए ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन हमारा जो है, चित्र में दिखाए गए 3 पॉइंट इनसाइड माइक्रोमीटर के लेवल पार्टों के नाम लिखें। तो इसके भी नाम बताने हैं। तो जो हमारा ए भाग है इसका क्या नाम है, रैचेट स्टॉक। बी भाग है इसका क्या नाम है, थिम्बल। सी है उसका क्या नाम है, बैरल। ठीक है, या और जो हमारा डी भाग है उसका क्या नाम है, मेजरिंग एनविल। एनविल कहा जाता है, जो निकले हुए भाग हैं ये सभी एनविल है। ओके, मेजरिंग एनविल इनको कहा जाता है। और जो ई भाग है हमारा, ई भाग क्या कहलाता है, मेजरिंग हेड, मेजरिंग हेड। ओके, अगला क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए वर्नियर कैलिपर का नाम लिखो। तो ये जो चित्र है वर्नियर कैलिपर है, ये कौन सी वर्नियर कैलिपर है, इसका नाम बताना है आपको। तो ये जो हमारा है इसका नाम है, इसका नाम क्या है, फ्लैट एंड नाइफ, फ्लैट एंड नाइफ एज वर्नियर कैलिपर, एज वर्नियर कैलिपर। ओके, अगला क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए गियर टूथ वर्नियर कैलिपर के लेबल किए गए भागों के नाम लिखिए। तो इसमें भी आपको नाम बताने हैं, देखिए। ओके, तो जो हमारा ए भाग है, ए भाग का देखिए क्या नाम है, इसको हम कहते हैं वर्टिकल बीम कहा जाता है। जो ये बिल्कुल ये खड़ी हुई है इसलिए इसको वर्टिकल बीम कहा जाता है। जो बी भाग है देखिए हमारा लेटा हुआ है हॉरिजॉन्टल में, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल बीम कहा जाता है। ओके, सी है जो हमारा, ये फिक्स जबड़ा होता है। और जो हमारा डी होता है, डी जो है, डी से हम इसको क्या कहते हैं, ब्लेड कहते हैं, या फिर इसको दूसरा इसका नाम है डेप्थ स्ट्रिप भी कहा जाता है। ई जो है इसको हम हॉरिजॉन्टल कैरीज कहते हैं। एफ है जो, इसे हम कहते हैं वर्टिकल स्लाइडिंग हेड। ओके, जो हमारा जी है इसको कहा जाता है मूवेबल जा। ओके, अगला क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए इंजीनियरिंग स्क्वायर के लेवल भागों के नाम लिखो। तो देखिए जो ये हमारा दिखा रहा है इंजीनियरिंग स्क्वायर, इनके भागों के नाम बताने हैं। तो जो ए भाग है हमारा, ए भाग क्या डिनोट करता है, स्टॉक को डिनोट करता है। बी भाग जो हमारा है वो ब्लेड को डिनोट करता है। सी है हमारा वो बेवल ब्लेड को डिनोट करता है। और डी भाग जो हमारा है वो थंब स्क्रू को बताता है। और ई जो है, ई को हम नर्लिंग नट कहते हैं, जो ये है। ओके, अगला क्वेश्चन, चित्र में देखकर लेवल भागों के नाम बताना है। अब ये जो हमारा चित्र है इसमें भागों के नाम बताना है। ओके, देखिए ये है, तो जो ए भाग है हमारा इसको कहा जाता है फाइन एडजस्टिंग
नट कहा जाता है। ओके, बी भाग जो हमारा है, बी को कहा जाता है वर्नियर स्केल। ओके, सी भाग जो हमारा है, देखिए सी भाग जो हमारा ये है, इस सी भाग को कहा जाता है बीम। ओके, डी भाग को कहा जाता है लॉकिंग स्क्रू और ई भाग को कहा जाता है स्लाइडिंग हेड या फिर स्लाइडिंग बेस। ओके, अगला क्वेश्चन, चित्र में दिखाई गई वर्नियर माइक्रोमीटर की रीडिंग लिखना है। तो ये जो वर्नियर माइक्रोमीटर है, इसकी रीडिंग आपको बतानी है। तो इसकी रीडिंग हमारी है 15.215 mm। ओके, चित्र में दिखाई गई वर्नियर कैलिपर की रीडिंग की माप लिखना है। इसमें क्या लिखना है, रीडिंग की माप लिखना है। तो जो इसमें हमारी रीडिंग दिखाई जा रही है वो है 66.38 mm। ओके, अगला क्वेश्चन, चित्र में देखकर माइक्रोमीटर की रीडिंग लिखो। तो ये माइक्रोमीटर दिख रहा है, इसमें आपको रीडिंग बतानी है क्या होगी। तो देखिए इसमें जो हमारे भाग खुले हुए हैं मेन स्पिंडल के, वो टोटल खुले हुए हैं कितने, 10 11 12 भाग खुले हुए हैं। ओके, ये 12 भाग खुले हुए हैं। पर ये जो हमारा माइक्रोमीटर है पहले से ही 50 भाग खुला हुआ है। तो देखिए जब ये 50 भाग पहले से ही खुला हुआ है तो इसमें 10 11 12 मतलब ये 0 से 5 5 से 10 10 से ये 13 भाग खुले हुए हैं। ऐसे 13 भाग खुला हुआ है। तो 13 भाग ही खुला हुआ है, हाँ 13 भाग खुला हुआ है। तो जो ये 13 भाग खुला हुआ है मेन डिवीजन और बाकी सब डिवीजन भी खुला हुआ है और बाकी थिम्बल डिवीजन। जब सभी का गुणा कर देंगे, सभी को जोड़ देंगे, सॉरी, जब सभी को जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद जो इसका इस रीडिंग आएगा, इसका रीडिंग आएगा 61.75 mm। ओके, अगला क्वेश्चन, चित्र देखकर माइक्रोमीटर की रीडिंग लिखना है। तो इसकी रीडिंग क्या होगी, देखिए इसमें भी ऐसे मेन डिवीजन कितना खुला हुआ है, सब डिवीजन भी खुला हुआ है हमारा इतना, थिम्बल भी तो हमारा 0 से 25 mm का हमारा माइक्रोमीटर है। तो इसकी जो रीडिंग होगी 7.31 mm होगी। ओके, अगला क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए वर्नियर कैलिपर की रीडिंग का माप लिखो। जो 65 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इसकी रीडिंग क्या होगी, तो इसकी रीडिंग होगी 35.46 mm। साथियों सभी को मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर मुझे हल करके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके, चित्र में अगला क्वेश्चन है, चित्र में लेवल किए गए वर्नियर कैलिपर के पार्टों का मिलान कीजिए। तो 66 में हमें क्या करना है, पार्टों का मिलान करना है। देखिए ओके, ये 66 है, इसमें मिलान करना है। तो जो हमारा ए भाग है, देखिए सॉरी ए भाग में कह रहा हूँ, ये हमारा जो पहला है जो है मूवेबल जा, जो मूवेबल जा है, ये मूवेबल जा किससे दिखा रहा है हमको, सी से दिखा रहा है। ये मूवेबल जा को जो पहला है ये मूवेबल जो है हमारा, तो इसको सी से दिखा रहा है। ओके, दूसरा है वर्नियर स्केल, जो वर्नियर स्केल है हमारा, ये वर्नियर स्केल को किससे दिखा रहा है, वो डी से दिखा रहा है। देखिए ये वर्नियर स्केल है ना, वर्नियर स्केल को डी से दिखा रहा है। वो फिक्स जा को ये बी से दिखा रहा है, ये फिक्स जा है, इससे बी को दिखा रहा है। ओके, और जो हमारा मेन स्केल है, वो मेन स्केल को वो ए से डिनोट कर रहा है, ये देखिए। ओके, अगला है लॉकिंग स्क्रू। लॉकिंग स्क्रू तो बाकी है ही, ये लॉकिंग स्क्रू को वो एफ से दिखा रहा हुआ है, ये यहाँ पे है, ये लॉकिंग स्क्रू ये है। ओके, और जो हमारा और कौन सा बचा हमारा, ई जो हुआ वो हमारा दिखा रहा है डेप्थ बार से, 6 नंबर। ओके, अगला क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए वर्नियर कैलिपर की रीडिंग लिखिए। तो जो वर्नियर की रीडिंग है, देखिए मैं इसका भी आंसर आपको बता दे रहा हूँ। आप सभी जितने आंसर हैं इन सभी को हल करके सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, 9.32 mm इसका होगा राइट आंसर, इसकी रीडिंग होगी। यदि माइक्रोमीटर के एनिमल और स्पिंडल के फेस मिलाने पर थिम्बल की 0 आगे चली जाए तो एरर होगी। ये मैंने बता चुका है अभी पहले ही कि माइक्रोमीटर के एनिमल और स्पिंडल के फेस जब मिल जाएंगे, आपस में दोनों ज्वाइंट होंगे, तो वहाँ जो थिम्बल की 0 जब आगे चली जाएगी तो वो कौन सी एरर होती है,
निगेटिव एरर कहलाती है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये माइक्रोमीटर के फ्रेम पर 0 से 25 mm, माइक्रोमीटर के फ्रेम पर 0 से 25 mm क्या लिखा होता है। इसका अर्थ होता है माप लेते समय अधिक प्रेशर, माप माइक्रोमीटर के माप की रेंज, या फिर स्पिंडल पिच की शुद्धता 25 माइक्रोन, या माइक्रोमीटर के लिए तापमान 25 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो जो उसके फ्रेम पर मेंशन होता है कि 0 से 25 लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी माइक्रोमीटर है इसकी माप जो है अधिकतम 0 से 25 mm तक ले सकते हैं। मतलब कि ये हमारी माइक्रोमीटर की माप की रेंज को बताता है। ओके, अगला क्वेश्चन, स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर के चित्र में लेबल किए गए भागों के नाम लिखना है। इसके हमें क्या बताने हैं, नाम बताने हैं। तो जो हमारा ये पहला है इसको कहते हैं हम ए, जो हमारा ए से दिखा रहा है इसको हम कहते हैं लॉकिंग स्क्रू। जो बी है इसे थिम्बल कहते हैं। सी है इसको बैरल कहा जाता है। डी है इसको कहते हैं मेजरिंग फेस। और जो ई है इसको कहा जाता है मूवेबल जा। और जो ये एफ है उसको फिक्स जा कहते हैं। ओके, अगला, और ये जहाँ तक है मुझे लगता है कि ये लास्ट क्वेश्चन भी है। ओके, चित्र में दिखाए गए माइक्रोमीटर के प्रकार लिखो। तो ये देखिए माइक्रोमीटर के सभी प्रकार बता रहा है, पूछ रहा है कि कौन कौन से माइक्रोमीटर के प्रकार है। तो ये जो हमारा पहला है इसको कहा जाता है ट्यूब माइक्रोमीटर। ओके, 71 का है, इसको कहा जाता है ट्यूब माइक्रोमीटर। जो सेकेंड नंबर है इसको कहा जाता है पेपर गेज माइक्रोमीटर। इसका क्या नाम है, इसका नाम है पेपर गेज माइक्रोमीटर। ओके, इसको पेपर गेज माइक्रोमीटर कहते हैं, इससे पेपर की मेजरमेंट होती है। ये जो हमारा थर्ड नंबर का है इसे कहा जाता है, इसका जो नाम है 3 एनविल इनसाइड माइक्रोमीटर। मतलब किसी भी जॉब की अंदर की डायमीटर की माप लेनी हो तो ये 3 इनसाइड माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। ओके, अगला जो है इसे कहा जाता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, ये तो सभी जानते ही हैं। ओके, तो देखिए ये जो हमारा था वीक नंबर 10 से 13 तक का, मतलब 10 से 13 तक का, ये आपका एक पार्ट अभी क्लियर हो गया। अब इसकी दूसरी पार्ट भी बनेगी वीडियो, उसमें हम कंप्लीट इतना ही 70, अभी जो आज हमारा कितना क्वेश्चन था 70, तो ये हमारे 70 प्लस उसमें भी क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आपके 70 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट हो गए इसके, और जो अगला पार्ट आएगा उसमें भी 70 प्लस क्वेश्चन रहेगा। और फिर हमारा जो ये वीक नंबर है जो 10 से 13 ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपकी जो है रॉयल बुक की कंप्लीट आपकी एक्सरसाइज करवा दूंगा। ये मत सोचिएगा आपकी वीडियो हमारी रुक जाएगी बीच में या बंद कर देंगे हम, नहीं, ये सीरीज जो हमने स्टार्ट किया है इसको पूरा कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है ना, चलिए ठीक है। बाकी और वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके।